देख रहे हैं इंडिया न्यूज RBS चैनल के साथ में। आपको हम बता दें कि बंगाल में जो अभी चुनाव हुए थे उसको लेकर आज हम राष्ट्रीय भीम संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे कि किस तरीके के चुनाव वहाँ हुए। कहा जाता है कि चुनाव तरीके से नहीं गए, वहाँ घपला भी हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि ममता बनर्जी के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने सबको पछाड़ दिया, मतलब पछाड़ा ही है कि 15 साल से वहाँ है फिर भी एक उनके पीछे लगे हुए हैं और कह रही उन्होंने बोला है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये इसका कारण क्या है, तो क्या कहना चाहोगे आप? लगाकर आग सीने में हमने जो जख्म पाले हैं, अगर कोई पूछे तो बता देना हम जय भीम वाले हैं। आपको, आपके चैनल को मैं जैक्सन, संयोजक राष्ट्रीय भीम संघ महासचिव, बेसहारों का सारा राष्ट्रीय संघ हमारा की तरफ से आपको और आपके दर्शकों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बंगाल के चुनाव आप कैसे देखते हैं? मैम, बंगाल का चुनाव एकदम पारदर्शी जैसा है सोचने वालों के लिए। मेरे जैसा सोचने वाला व्यक्ति तो पारदर्शी आपकी क्या सोच है? मेरे जैसा सोचने वाला व्यक्ति से पारदर्शी कहेगा कैसे? चुनाव आयोग केंचुआ बीजेपी का एजेंट है, जिसने केंद्र सरकार के इशारे पर, वो हमारी बात तो मानेगा नहीं, वो बात या तो गोदी मीडिया की मानेगा या केंद्र सरकार की मानेगा। कोई इशारे पर SIR के नाम पे 90 लाख वोट काट दिए। जब उत्तर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने जब इसके लिए हाय तौबा मचाई तो इन्होंने 6 नंबर फार्म भरवा करके 27 लाख वोट जोड़ने का आदेश दिया। लेकिन इसकी बाकायदा प्रति है, लेकिन आप अचानक आए तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि 27 लाख वोट दोबारा से जोड़े जाएं, लेकिन जुड़ने के बाद ये लोग वोट डालने के अधिकारी नहीं होंगे। जो नेक्स्ट चुनाव होगा कोई भी उसमें वोट डालेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से गाड़ियां भर भर के गई और जिस सीट पर जितने वोट काटे गए उन सीटों पर ममता का कैंडिडेट उतने ही वोटों से आ रहा है। गाड़ियां भर के गई तो आपका मतलब है कि जो गाड़ियां राजस्थान से और जगह से गई हैं उन्होंने वोट डाला? हाँ, 27 लाख वोटर वही थे, वो बिहार का वोटर नहीं था। वो बिहार के अंदर भारत के लोग ही घुसपैठ करके वोट डालने के लिए गए। मैं तो इन्हें घुसपैठिया कहता हूं। सरकार 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। अगर घुसपैठिया बिहार में घुसे तो किसके सहारे पर घुसे? कांग्रेस की सरकार तो नहीं है, ना विपक्ष की सरकार है, ना किसी अन्य पार्टी की सरकार है। तो बिहार में घुसपैठिया घुस कैसे गए? सरकार तो ये चला रहे हैं ना, बॉर्डर पे इनकी फोर्स बैठी है, हमारी तो नहीं बैठी। तो ये प्रोपगंडा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु और केरल में सरकार नहीं आई। अगले चुनाव में आज लिख के ले जाना, अगले चुनाव में तमिलनाडु 234 सीट वाला और केरल टारगेट होंगे। वहां बीजेपी इसी आधार पर फिर जीत के दिखाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी पूर्व नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी ने इस्तीफा भी ना देकर सही किया या गलत किया? बिल्कुल सही किया। मेरी नजर में मुख्यमंत्री पे इस्तीफा न देकर उन्होंने सही किया। कैसे किया? 15 साल से हो रहा है, उनको दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, मौका मिलना चाहिए, ईमानदारी से लो ना, बेईमानी से क्यों? आपको लगता है ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट में जा चुकी हैं। अब आप देखिए, ये संयोग है या प्रयोग है? शुभेंदु अधिकारी का जो PA था उसे गोली लग के मर जाता है। ये प्रयोग है या संयोग है? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी फाइलें थी जिसमें उजागर हो सकता था कि चुनाव फर्जी आंकड़े हैं इसमें। दूसरा लगभग 20 या 22 अधिकारी अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। अभी सुना था कि इन्होंने ममता बनर्जी जी ने दोबारा वोट किए हैं, वोटिंग कराई है। तब भी नहीं, वोटिंग कहां कराई? अभी बता रहे थे लोग। एक बूथ पर हुआ 285 नंबर पर, जहां पर कुछ ऐसे पोस्ट सामने आए हैं कि वहां 2 चुनाव चिन्ह पर और टेप लगी हुई है, लेकिन उस सीट को भी बीजेपी जीत के आई है।
आप सरकार के खिलाफ रहते हैं हमेशा, क्या सरकार कभी कोई चीज कोई सरकार काम के सही नहीं खिलाफ करता? कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़े हैं ना आप, पढ़े हैं ना, पढ़े वो लिखे खिलाफ हैं। ही है। नहीं, उनके पीछे पढ़े हैं तो वो खिलाफ ही है। पीछे नहीं पड़े। हम ये कहते हैं जो संविधान आपको इजाजत देता है, इसकी कसम खा करके आप और सीट पर बैठते हैं, आप उसका पालन क्यों नहीं करते? आप खुद संविधान जीवन जीते हैं और जनता को गधे घोड़ों की तरह छोड़ देते हो, ऐसा क्यों? जनता को भी संविधान से जीने का हक आप दीजिए, क्यों नहीं देते हैं? एक राजस्थान का वाकया है कल का, 100 हाई कास्ट के फर्जी डॉक्टर पकड़े गए जिन्होंने 25-25 या 33,000 में या लाख में, ये काउंटिंग नहीं अभी सही तरीके से आई है, जो इन्होंने फर्जी डिग्रियां लेकर के वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, जिनमें 80 एक ही जाति से हैं, वो ब्राह्मण जाति से हैं। फिर विजय थालापति जी 109 सीटों से जीते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? नहीं, उनकी सरकार बननी चाहिए। उन्होंने ये वायदा किया है कि मैं अपनी स्टेट में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करूंगा और उसी आधार पर वो जीत गए। उनका तो मैं एक बहुत अच्छा कमाल मानता हूं। 38 सीटों पर, जनरल सीटों पर और एससी का कैंडिडेट जिता के लाए हैं। 38 सीटों पर, जनरल सीट पर और एससी का कैंडिडेट जिता कर लाए हैं। उसमें कई महिलाएं भी देखी गई हैं, मुस्लिम महिलाएं। एससी कोटे के अनुसार नाम दिया गया है, उसमें महिला काफी है। उनका खुद जो ड्राइवर था उसका बेटा विधायक बना है। आज तक किसी पार्टी ने अपने ड्राइवर के किसी रिश्तेदार को टिकट दिया? गिनती करके बताइए आप भारत में। आप क्या कहना चाहते हैं? विजय थालापति को रोकने की भारी कोशिशें की गई हैं इंजन के अंदर। राज्यपाल ने भी उन्होंने कहा भाई मेरा शपथ ग्रहण कराइए, मैं आपको लेटर दे दूं। नहीं, विधानसभा में आगे परेड कराइए। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? सीपीआई और सीपीएम एक पार्टी वालों को, एमजीपी पर एसजीपी है, 4 सीटें उसकी, इन लोगों ने आज समर्थन दे दिया है। कांग्रेस ने भी शायद दिया है 4 सीटें कांग्रेस की उन्होंने दिया। अब उनके विधायक हो गए 119। तो कल सुबह 10 बजे और शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है।